नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि भिवानी के गांव डानी माहू मामले में सरपंच को जो है जान से मारने की धमकी मिली है। मुस्लिम परिवार के लोगों के द्वारा जो है सरपंच को जान से मारने की धमकी दी गई है। तमाम विषय पर अधिक जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं जो धमकी दी गई है? मेरा नाम वरुण है, मैं प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद हरियाणा हूँ। अभी एक लव जिहाद का मामला ढानी माहू के अंदर आया था। इस पे कुछ युवकों ने उस पर आपत्ति जताई और उसके बाद वो जो मुस्लिम युवक है वो स्थानीय सरपंच को ये धमकी दे रहा है कि पूरा गांव को मैं जला के राख कर दूंगा और तेरी बहन बेटियों को मैं उठा के लेके जाऊंगा, ऐसी अभद्र भाषा में। और इतना करने के बावजूद भी आज वो इतनी धमकी दे रहा है कि पूरे गांव को जला दूंगा, फिर तो ये पूरे देश को जला देंगे, पूरे भारत को जला देंगे। गलती भी करे, चोरी पर सीना चोरी, आप लव जिहाद भी कर रहे हो, हमारी हिंदू बहन बेटियों को भला फुसला के लेके भी जा रहे हो, ऊपर से हमें ही धमकी दे रहे हो कि पूरा गांव जला देंगे, पूरा देश जला देंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अपना कड़ा रुख अपनाता है और हम पूरे समाज के साथ खड़े हैं और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। जिस तरह से रिकॉर्डिंग देखी जा रही है, जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे गाँव को जलाने की धमकी है, अक्सर हिंदू परिवारों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? यही तो बात हिंदुओं को समझनी है। ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना इन दिनों काफी हो चुकी है। आए दिन हमारी बहनों के लाशें मिलती हैं, टुकड़े मिलते हैं, फिर भी हमारी भोली भाली बहनें वो समझ नहीं पा रही है कि ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को खत्म करना है। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध है। तो लव जिहाद के तहत ये एक षड्यंत्र रचाकर एक पूरी प्लानिंग के साथ ये ऐसा काम कर रहे हैं और इनकी हिम्मत देखो, आज धमकी दे रहे हैं कि पूरा गाँव जला देंगे। तो मामले में बात की जाए तो पुलिस ने भी मामला तो दर्ज कर दिया है। हालांकि जो अगली सुबह देखने को मिला कि धमकी मिली है, सरपंच अभी तमाम पदाधिकारी भी एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? धमकी मिली है, उसके बावजूद भी गांव के कुछ युवा जो निर्दोष युवा है, प्रशासन ने उनको उठाया है। उनको छुड़वाने के लिए गांव इकट्ठा हुआ है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको मत छुड़ाओ, तो दोषियों का उनको सजा दो। और दूसरा, अभी पूरा गांव में एक भय बना हुआ है कि वो युवक खुली धमकी दे रहा है कि मैं पूरा गांव जला दूंगा। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि जो लोग हैं उनको सुरक्षा मुहिम कराई जाए ताकि ये जिहादी मानसिकता के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रदेश में, जिले में और गाँव में एक शांतिपूर्ण माहौल हो और जो दोषी है, तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो जेल के पीछे हों। धन्यवाद। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए अन्य लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम, क्या कहना चाहिए? ललित, बजरंग दल प्रदेश विद्यार्थी प्रमुख। ये मामला लव से जुड़ा हुआ है और उस गांव के अंदर 10 मुस्लिम परिवार हैं, तो उन्होंने इतनी हरकत कर रखी है। गांव के सरपंच को धमकी दी जान से मारने की, उसकी बहन बेटी को धमकी दी, तो उससे साबित होता है कितनी छोटी मानसिकता के लोग हैं। एक तो उन्होंने खुद एक बेटे को लव जिहाद का शिकार बनाया, उस बेटे को चंडीगढ़ ले गए, ये भी छोड़ दे उसको भाग गया। और जब से एक छोटा सा हादसा पेश आ गया और हादसा ये भी नहीं पता अभी खुद आग लगाई, अपना आग लगी थी, उसके बाद इस धमकी दे रहे सरपंच को। तो चिंता का विषय है, अगर 10 परिवार पूरे गांव पे इतने हैवी पड़ रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी गांव के अंदर, शहरों के अंदर, तो हिंदू को रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मेवात के अंदर 112 गांव में हिंदू पहले होते थे, आज वहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं रह रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे भी स्थिति आ जाएगी कि हिंदुओं को भिवानी के अंदर पलायन करना पड़ेगा और डेमोग्राफी आगे बदल जाएगी, स्थिति रहेगी। तो भाई, किस तरह से देख रहे हैं, अगर बात करें तो हिंदू परिवारों को अक्सर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम के साथ, तो किस तरह से देख रहे हैं, समाज में क्या संदेश जा रहा है, क्या देखना चाहिए आम लोग? देखिए, इनका मकसद है गजवा हिंद का। गजवा हिंद यानी हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, ये देश कभी भी इस्लामिक नहीं बन पाएगा। तो किसी भी देश को उसकी संस्कृति खत्म करनी होती है तो क्या करते हैं लोग, जो उस देश की मेन जो धर्म उसकी बहन बेटियां, उसको इस्लाम कन्वर्ट कर देते हैं लोग। अब एक बहन बेटी जब वहां पे जाती है, मुसलमान बन जाती है वो, तो एक बेटी नहीं जाती, हमारी 10 पीढ़ियां वहां चली जाती हैं। जो बेटी यहाँ रहती है, हिंदू बच्चे पैदा करती है, वहां पे जाती है, मुस्लिम बच्चे पैदा करती है, वो बच्चे भी आगे से गाय काटते हैं, हिंदू दे टुकड़े होंगे कहते हैं। तो ये योजना बना के, योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बेटों शिकार बनाते हैं। खाली मकसद क्या है, गजवा हिंद को बढ़ाना, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। आगामी क्या रूप रेख रहने वाली है विश्व हिंदू परिषद की, क्या आगामी जो चुनौती देने वाली? हम लोग गांव के साथ खड़े हुए हैं, वो जो बेटी राजगढ़ से आई है उसके साथ भी खड़े हुए हैं, परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे। अगर प्रशासन हिंदुओं पर गलत कार्रवाई करता है तो उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर ये जब होगा जब प्रशासन गलत कार्रवाई करेगा, अन्यथा हम तन मन धन से परिवार के साथ
नहीं है। चलिए धन्यवाद। ये तमाम जो पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के हमारे बीच थे, जिनका कहना था कि जो ढानी माऊ के अंदर जो है एक हिंदू परिवार की लड़की को जो निशाना बनाया गया है, एक गलत तरीके से जो उसको शिकार बना करके उसको जो लेकर के गए हैं, जिसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद के अंदर काफी रोष है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा गलत कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद न केवल सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एक बड़ा रुख जो अपनाने वाला है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।